ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली में पृष्ठ क्रमांक 98 98। टीका में द्वितीय पंक्ति यो यो धूमवान इत्यादि उदाहरण वाक्यस्य पक्षता अवच्छेदक विशिष्टे साध्यता अवच्छेदक विशिष्ट वैशिष्ट्य अवगाही बोधजनक वाक्यत्व अभावात् नाति व्याप्ति। 5 प्रकार के वाक्य, यहाँ 5 वाक्य है। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, उसके बारे में बता रहे हैं। तो पहले प्रतिज्ञा वाक्य क्या है, क्या कहा, उसका उत्तर क्या दिया? साध्य विशिष्टत्वेन पक्षबोधकम वाक्य, जो प्रथम पंक्ति में दिया है। साध्य विशिष्टत्वेन, साध्य हो जाएगा विशेषण और वो पक्ष का बोधक है, पर्वत का। तो साध्य विशिष्टत्वेन पक्षबोधकम वाक्यम किम प्रतिज्ञा वाक्य। अब यो यो धूमवान, ये देखते हैं, यो यो धूमवान इत्यादि उदाहरण वाक्यस्य पक्षता अवशिष्टे। ये जो उदाहरण वाक्य है, यो यो धूमवान सवन्यवान इत्यादि उदाहरण वाक्य पक्षता अवच्छेदक विशिष्टे साध्यता अवच्छेदक विशिष्ट वैशिष्ट्य अवगाही बोधजनक वाक्यत्व अभावात्। पक्षता अवच्छेदक विशिष्ट मतलब पर्वत वाला, पक्षता अवच्छेदक हो जाएगा पर्वतत्व। तद विशिष्ट साध्यता अवच्छेदक, साध्यता अवच्छेदक वन्नी, साध्यता का अवच्छेदक है वन्नित्व, उससे विशिष्ट होगी वन्नी। उसका वैशिष्ट्य मतलब संबंध है अवगाही बोधजनक वाक्यत्व अभावात्। उदाहरण वाक्य जो है वो ऐसा नहीं है। उदाहरण वाक्य में क्या नहीं है, पंक्ति पढ़ के बताइए। यो यो धूमवान इत्यादि उदाहरण वाक्यस्य, उदाहरण वाक्य में क्या नहीं होना चाहिए? पक्षता। क्योंकि जो उदाहरण होगा वो कहाँ से मिलेगा आपको? वो पक्ष होगा, विपक्ष होगा कि सपक्ष होगा? सपक्ष होगा। विपक्ष क्यों नहीं होगा? व्यतिरेकी व्याप्ति अगर मैं दूं तो विपक्ष भी हो सकता। मतलब आपका उत्तर सबको देख के ध्यान में रखना, बुद्धि को इतना कसते रहना। तो अन्वय व्याप्ति में सपक्ष दृष्टांत होगा, व्यतिरेक व्याप्ति में विपक्ष दृष्टांत होगा, लेकिन पक्ष उदाहरण में नहीं होगा। तो जिससे उदाहरण वाक्य से पक्षता अवच्छेदक विशिष्टे साध्यता अवच्छेदक, साध्य तो वहां होगा लेकिन पक्षता अवच्छेदक से विशिष्ट साध्य अवगाही बोधजनक वाक्यत्व अभाव है, इसलिए उदाहरण में वहां अतिव्याप्ति नहीं होगी। तथा च अयम, अभी तथा च अयम क्या है? उपनय वाक्य। इति उपनय वाक्य जन्यम इदन्त्वावच्छिन्नो वह्नि व्याप्य धूमवान इति। इदन्त्वावच्छिन्न, अयम जो है वो क्या है? इदन्त्वावच्छिन्न है, वो भी वहां इदन्त्व है, अयम का अर्थ है इदं। इदन्त्वावच्छिन्नो वह्नि व्याप्य धूमवान, क्योंकि तथा च अयम, अयम का अर्थ है पर्वत, तथा का अर्थ क्या हो गया? वन्नी व्याप्य धूमवान। अयम जो इदंत्व अवच्छिन्न है, पर्वत सामने है, इसलिए इदंत्व अवच्छिन्न।
और वो वन्य व्याप्य धूमवान है। इति ज्ञानम न पर्वतत्वावच्छिन्ने साध्यवता अवच्छेदकावच्छिन्न प्रकारकम अतस्तस्य वारणम। तथा च अयम वाक्य जो है वो पर्वतो वन्यमान वाक्य नहीं है। मतलब वो वाक्य वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वतो वन्यमान, उसमें पर्वतो वन्यमान नहीं आएगा। साध्यता का अवच्छेदक से अवच्छिन्न जो प्रकार है वो वहां नहीं होगा। मतलब ये क्या कहना चाहते हैं इसको थोड़ा समझ लो, बाकी ज्यादा इसमें कुछ नूतन नहीं है। कि 5 जो अवयव है तो प्रतिज्ञा, 5 के बाहर का जो वाक्य है उसको तो हम नहीं लेंगे पंचावयव वाक्य में, लेकिन 5 में प्रतिज्ञा जो वाक्य है तो उसमें यो यो वन्यमान सस यो यो धूमवान सस वन्यमान, ये वाक्य क्यों नहीं लिया? धूमवत्वात् ये वाक्य क्यों नहीं लिया? और तथा चाहे हम ये वाक्य को प्रतिज्ञा क्यों नहीं कहते? क्योंकि जो प्रतिज्ञा में होता है वो यहाँ नहीं है, जो यहाँ है वो प्रतिज्ञा के लिए आवश्यक नहीं। ऐसे व्यतिरेक करके बता रहे हैं कि हर एक वाक्य का अपना स्थान है, तो हर एक अवयव का एक स्वरूप है और वही वहां आवश्यक है। मतलब जैसे आगे बताएंगे, जो पंचम यंत्र होगा और जो लिंग प्रतिपादक होगा वही हेतु बनेगा, अन्य कोई हेतु नहीं कहा जाएगा। भले प्रतिज्ञा में भी कहीं पंचमी आ गई, पंचमी शब्द जो उपयोग कर ली तो भी। अतस्तस्य वारण, ये सबको समझ में आ गया? जी स्वामी जी। अच्छा है, मतलब कुछ कठिन नहीं है, केवल सरल है। आगे देखिए, अभी ये जो अगला वाक्य है उसको छोड़ ही दे तो ठीक है मुझे लगता है। वाक्य पदस्य वाला जो है मैं पढ़ लेता हूं, लेकिन इसको बिठाना थोड़ा कुछ तो इसमें अटपटा लग रहा है। वाक्य पदस्य, वो अंतिम वाक्य जो वहां है, वाक्य पदस्य न्याय अवयव वाक्य परत्वात् न्याय बहिर्भूते पर्वतो वन्यमान इत्यादि वाक्य न अतिव्याप्ति। वाक्य पद जो है, मतलब यहाँ वाक्य तो कहा न्याय अवयव वाक्य परत्वात्, वाक्य पद यहाँ न्याय अवयव वाक्य पर है। मतलब वाक्य यहाँ न्याय के जो, न्याय का अर्थ क्या है? ये जो अनुमान है, अनुमान में 5 वाक्य है तो पंचावयव वाक्य हम कहते हैं। तो न्याय अवयव वाक्य मतलब ये 5 वाक्य है, उनको अभी वाक्य शब्द से कहा जा रहा है। ठीक है, तो उसमें जो न्याय बहिर्भूत है, अब पर्वतो वन्यमान न्याय बहिर्भूत कैसे आप बताओगे? तो उसको थोड़ा अभी छोड़ दो, हम तो आगे बढ़ेंगे। वाक्य न अतिव्याप्ति है, न अतिव्याप्ति हो तो ठीक ही है, क्योंकि पर्वतो वन्यमान जो है वो तथा च अयम है उपनय वाक्य, उसकी पर्वतो वन्यमान में अतिव्याप्ति नहीं होगी, ये बता रहे हैं। मतलब जो तथा च अयम वाक्य है वो पर्वतो वन्यमान वाला नहीं होगा, पर्वतो वन्यमाला वाला है वो प्रतिज्ञा होगा, वो तथा च अयम वाला उपनय नहीं होगा ऐसे। लेकिन न्याय बहिर्भूते, उससे बाहर, 5 से बाहर, अनुमान के 5 से बाहर कहाँ है वो? पर्वतो वन्यमान बहिर्भूत नहीं है, अंतर्भाव है उसका। इसलिए अभी उसको बस कोष्ठ में रख दो। आगे देखिए, हेतु लक्षणम आह, हेतु का लक्षण बता रहे हैं। पंचम्यंतम लिंग प्रतिपादकम वचनम इति, जो पंचम्यंत होगा और लिंग का प्रतिपादक होगा ऐसा वचन हेतु कहा जाएगा। ठीक है, अत्र पंचम्यंतम हेतु, केवल इतना देते, जो पंचम्यंत है वो हेतु है। इति मात्र लक्षणे सति, अगर केवल इतना लक्षण करते तो क्या होता? इदन न दंडात जातम दंड संयोगाजन्य द्रव्यत्वात् इति। समझो ऐसा अनुमान कोई करेगा, इदम पक्ष बनाया, न दंडात जातम, दंडात जातम में पंचमी है,
दंडात है पंचमी, तो वो भी पंचम्यंत वचन है, लेकिन वो वहां साध्य है। न दंडात जातम, ये तो साध्य है, लेकिन अगर आप कहोगे पंचम्यंतम वचनम हेतु, तो लक्षण वहां चला जाएगा। इति अत्र प्रतिज्ञायाम पंचम्यंतत्व सत्वात्, प्रतिज्ञा वाक्य में पंचम्यंतत्व है, इसलिए वहां अतिव्याप्ति हो जाती, अतिव्याप्ति ही तद्वारणाय लिंग प्रतिपादकम इति। इसलिए केवल पंचम्यंत नहीं हो, बल्कि लिंग का प्रतिपादक भी हो, दोनों चाहिए। लिंग की परिभाषा क्या है? लिंग्यते, ज्ञायते अथवा गम्यते अनेन इति लिंगम, जिसके द्वारा किसी का अन्य का ज्ञान कराना है, जैसे धूम के द्वारा वन्य का ज्ञान कराना है, तो वो लिंग बना। तो इसलिए लिंग प्रतिपादकम इति, केवल पंचम्यंत नहीं, लिंग प्रतिपादक भी हो। अब कहते हैं केवल पंचमी नहीं, तृतीया में भी चलता है। पंचम्यंतम तृतीयांतम वा लिंग प्रतिपादक वचनम इति लक्षणार्थो बोध्य है। केवल पंचम्यंत नहीं, तृतीयांत में भी जो होगा वो भी लिंग बन जाएगा। तेन तृतीयांतत्वेन वक्तव्ये हेतौ न अव्याप्ति ही। तो अगर ऐसा कर दोगे, पंचम्यंतम तृतीयांतम वा लिंग प्रतिपादक वचनम हेतु हो लक्षणम, ऐसा अगर लक्षण कर दोगे तो तृतीयांत में भी अव्याप्ति नहीं होगी, नहीं तो तृतीयांत में अव्याप्ति हो जाएगी। मतलब इसमें कोई नूतन विचार नहीं है, ये जो है ये पूर्व पठित है, उसी को थोड़ा बार बार बता रहे हैं। वस्तुतस्तु पंचम्यंतम इति अस्य उपलक्षणत्वेन प्रकृत पक्ष विशेषणता आपन्न साध्यान्वित हेतु ज्ञान ज्ञाप्यत्व बोधकत्वे सति हेतुतावच्छेदक विशिष्ट हेतु विशिष्ट हेतुत्व विषयता भिन्न विषयता शून्य बोधजनक वाक्यम हेतु इति लक्षणार्थ। हेतु का इतना बड़ा लक्षण दे दिया। पंचम्यंतम लिंग प्रतिपादकम वचनम, यही ठीक है। अब कहते हैं वस्तुतस्तु क्या है? पंचम्यंतम इति अस्य उपलक्षणत्वेन, ये उपलक्षण है प्रकृत पक्ष विशेषणता आपन्न साध्यता अन्वित हेतु ज्ञान ज्ञाप्यत्व बोधकत्व सति, ये एक दल, इसको कहते हैं दल। सति के पूर्व में एक दल है और सति के पूर्व में उत्तर में दूसरा दल, ऐसे दो दल हैं। दल मतलब ग्रुप, आप समझ लो, जैसे बजरंग दल शब्द है, दल एक समूह का नाम ऐसे लेकर मैं सोच रहा था, मेरे दिमाग में तो बजरंग दल पहले आया। प्रकृत पक्ष विशेषणता आपन्न, जो पक्ष चल रहा है, मतलब जिसका विचार चल रहा है, उसमें पक्ष विशेषणता आपन्न साध्यान्वित हेतु ज्ञान ज्ञाप्यत्व बोधकत्व हो। हेतु का एक हिस्सा ये होना चाहिए, पक्ष विशेषणता आपन्न साध्य अन्वित हेतु। अब ये लक्षण में आपत्ति क्या होगी कि हेतु के लक्षण में ही आप हेतु शब्द प्रयोग कर रहे हो, आत्माश्रय दोष होगा। आप कोई पूछेगा कि घट क्या है, जिसमें घटत्व है वो है घट। अब घटत्व क्या है? घटत्व वो है जो केवल घट में रहता है। तो ऐसा लक्षण इसमें ये समस्या होगी, क्योंकि प्रथम दल में भी हेतु दिया है, द्वितीय दल में भी दिया है, हेतुता अवच्छेदक विशिष्ट हेतु विशिष्ट हेतुत्व इत्यादि। ये वाक्य हो गया हेतु, ये लक्षणार्थ है। तो दुष्ट लक्षण माना जाएगा ये। फिर भी केवल समझ लीजिए, पक्ष विशेषणता से आपन्न साध्य, पक्ष मतलब पर्वत, पर्वत विशेषणता से आपन्न साध्य से जो अन्वित हो, तो हेतु में क्या क्या होना चाहिए? दो होगा। एक होगा
कि वो साध्य से अन्वित हो। साध्य क्या होगा? वन्नी। तो हेतु की साध्य में व्याप्ति हो, धूम वन्नी में व्याप्त हो, जहां जहां वन्नी मिलेगा वहां धूम मिलना चाहिए। तो साध्यान्वित हेतु ज्ञान, ये एक। और हेतु ऐसा होना चाहिए जो पक्ष में उपलब्ध हो, क्योंकि धूमवान पर्वत हमको चाहिए। तो पक्ष का क्या हो जाएगा? विशेषण। विशेषण। प्रकृत पक्ष विशेषणता आपन्न। धूमवान पर्वत चाहिए ना, तो धूम कहाँ कहाँ चाहिए? दो जगह, एक पर्वत में, दूसरे वन्नी में। वन्नी है वहां भी धूम होगा, और पर्वत में धूम देखना है, ऐसे। तो प्रकृत पक्ष विशेषण आपन्न साध्यान्वित हेतु ज्ञान ज्ञाप्यत्व बोधकत्व सती। तो ऐसा जो बोधक है वास्तव में वो हेतु का लक्षण हो गया। अन्य व्यावृत्ति के लिए बता रहे हैं, हेतुता अवच्छेदक विशिष्ट, हेतु विशिष्ट हेतुत्व। हेतुता अवच्छेदक से विशिष्ट कौन होगा? हेतु। हेतु विशिष्ट हेतुत्व, हेतु से विशिष्ट होगा हेतुत्व। हेतुत्व विषयिता भिन्न विषयिता शून्य, ऐसी वस्तु जिसमें हेतुत्व विषयिता भिन्न विषयता न हो। हेतु विशिष्ट हेतुत्व विषयिता भिन्न विषयिता शून्य, बोधजनक वाक्य। मतलब हेतु में केवल हेतुता अवच्छेदक हो, उसी अवच्छेदक से जो अवच्छिन्न है, और हेतु विशिष्ट हेतुत्व विषयिता, उससे भिन्न कोई विषयिता वहां न हो। आगे थोड़ा बता रहे हैं, नहीं उसका नहीं, वहां समाप्त कर दिया। ये जहां दो विराम देते हैं उसका अर्थ है वो प्रकरण पूरा कर दिया। एक विराम है तो चलाते रहते हैं उसको, ठीक है, केवल हेतु समझने के लिए वो है। आगे देखिए, व्याप्ति प्रतिपादकम इति, मूल में देख लीजिए थोड़ा, दीपिका में। पंचम्यंतम लिंग प्रतिपादकम हेतु वचनम हेतु। पंचम्यंतम और लिंग प्रतिपादकम जो होगा वो क्या हो जाएगा? हेतु। फिर व्याप्ति प्रतिपादकम वचनम उदाहरणम, जो व्याप्ति का प्रतिपादक होगा वो वचन हो गया उदाहरण। और व्याप्ति विशिष्ट लिंग प्रतिपादकम वचनम उपनय। व्याप्ति विशिष्ट लिंग प्रतिपादकम, व्याप्ति विशिष्ट लिंग प्रतिपादकम मतलब वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, ऐसा। तथा च अयम, वो हो गया उपनय। और हेतु साध्यवत्तया पक्ष प्रतिपादकम वचनम निगमन। हेतु साध्यवत, जो हेतुवान भी हो, हेतुमान हो, साध्यवान हो, हेतु साध्यवत्तया पक्ष प्रतिपादकम पर्वतो वन्यमान, ये निगमन हो गया। टीका में, प्रकृत हेतुमति, प्रकृत हेतु व्यापकत्व विशिष्ट साध्य बोधक वाक्यम इत्यर्थ। प्रकृत हेतुमति, हेतुमति हेतु वाले में, जो हेतुमत है उसमें, सप्तमी। हेतुमति प्रकृत हेतु व्यापकत्व विशिष्ट साध्य बोधक वाक्य। प्रकृत हेतु व्यापकत्व विशिष्ट साध्य बोधक वाक्य। हेतु व्यापकत्व विशिष्ट साध्य, हेतु का जो व्यापक होगा, व्यापकत्व विशिष्ट साध्य मतलब वन्नी। तो हेतुमति जो हेतुमान हो, मतलब यो हेतुमान, और हेतु व्यापकत्व विशिष्ट साध्य बोधक स साध्यवान, ऐसे। इति अत्र साध्य यो हेतुमान स साध्यवान इति अत्र साध्य पदस्य हेतु व्यापकत्व विशिष्ट साध्य, साध्य पद है
दिया है वहां स साध्यवान, तो साध्य पदस्य हेतु व्यापकत्व विशिष्ट साध्य, हेतु व्यापक धूम से व्यापक जो होगा ऐसा विशिष्ट साध्य वन्य, साध्य निरूढ़ा लक्षणा, वहां इसकी रूढ़ी होगी। और द्विरुक्त यत पदम, दो बार जो कहा यो यो, यत पदम का अर्थ है यो यो, जो दो बार कहा वो तात्पर्य ग्राहक, तेन उदाहरण से व्यापकत्व बोधकता, इसलिए जो उदाहरण व्यापक है, मतलब जहां जहां आपको ये मिल जाएगा वो सभी उदाहरण बन जाएंगे। यो यो से व्यापकत्व बोधकता, अथवा लक्षणाया अनंगीकार पक्षेऽपि प्रथमं यत् पदार्थे महानसे द्वितीय यत् पदार्थे च महानस अन्ये प्रकृत हेतुमत्वस्य, प्रथम तत्पदार्थे महानसे द्वितीय तत्पदार्थे महानस अन्य साध्यवत्वस्य च। ये क्या बता रहे हैं? यत यत तत्त, मतलब एक दिया महानस, एक दिया महानस से अन्य में भी, ऐसे एक उदाहरण जो यहाँ दे रहे हैं, एक अन्य अन्य जैसे चत्वार है, पाक अन्य पाठ यज्ञशाला है, ऐसे उनको भी ले लेना है, तो इस प्रकार से ले सकते हैं। तो प्रथमम यत पदार्थे महानसे, यत पदार्थ का पहला कहना क्या करना है? महानस। और द्वितीय यत पदार्थे च महानस अन्य प्रकृत हेतुमत्वस्य, जो हेतुमत है, जहां जहां महानस अन्य में भी ये हेतु है ऐसा। और प्रथम तत्पदार्थे महानसे, द्वितीय तत्पदार्थे महानस अन्य साध्यवत्वस्य च, पहले में हेतुमत्वस्य, दूसरे में साध्यवत्व। तो यो यो धूमवान, मतलब यो यो हेतुमान, साध्यवत्वस्य च शाब्द बोधे जाते सति तद अनंतरम व्यापकता बोधो भवति। तो जैसे शाब्द बोध होगा तो एक व्याप्य व्यापक का संबंध आपको ज्ञात हो जाएगा, तदनंतरम व्यापकता बोधो भवति। स तु मानस एव न तो शाब्द बोधात्मक, क्योंकि व्याप्ति वो तो बुद्धि में हो रही, केवल वो बता देंगे यो यो धूमवान सरसव अनिमान, उससे मानस बोध हो जाएगा, शाब्द बोधात्मक नहीं। तद बोधक शाब्द शब्द अभाव, व्याप्ति अथवा व्यापक बोधक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, फिर भी उसका ज्ञान हो जाता है, इसलिए उसको मानस कहा है। ठीक है, हमको इसमें कोई शंका भी नहीं है, आपत्ति भी नहीं, वो तो है ही। शाब्द बोध कैसे होता है? अगर कहा जाएगा अयम पटः अयम घटः, तो घट विषय का ज्ञान हो रहा है, पट, ये शाब्द बोध माना जाए। लेकिन जो शब्द में नहीं बता रहा है, बताया गया है, उसका भी अगर आपको ज्ञान हो जाता है तो लक्षणा से हो रहा है, इसलिए उसको यहाँ मानस कहा। तथा च व्यापकत्व घटित व्याप्ति बोधकत्वम उदाहरण से उपपद्यते, इसलिए उदाहरण क्या हो जाएगा? व्यापकत्व घटित व्याप्ति बोधकत्व, व्यापकत्व से जो घटित व्याप्ति का बोध कराएगा वो उदाहरण हो गया। व्यापकत्व घटित का अर्थ है व्यापकत्व उसमें एक घटक बनेगा, ऐसी व्याप्ति का बोधक। तेन प्रकृत हेतुता अवच्छेदकावच्छिन्न हेतु अधिकरणे, प्रकृत हेतुता अवच्छेदकावच्छिन्न हेतु अधिकरण वृत्ति अभाव प्रतियोगिता अनवच्छेदक साध्यता अवच्छेदकावच्छिन्न साध्यवत्व बोधजनक वाक्यत्वम उदाहरणत्वम इति फलितार्थ है। उसी को जैसे पूर्व में कहा ऐसे ही उसको थोड़ा विस्तृत करके बता रहे। प्रकृत हेतुता अवच्छेदक अवच्छिन्न, हेतुता अवच्छेदक से अवच्छिन्न होगा हेतु, उसके अधिकरण में, हेतु अधिकरणे पर्वत में प्रकृत हेतुता अवच्छेदक अवच्छिन्न हेतु अधिकरण अवृत्ति अभाव, नहीं, हेतु अधिकरण वृत्ति
अभाव प्रतियोगिता अनवच्छेद, ये व्याप्ति का लक्षण आप लोगों ने पहले हमने देख लिया कि वही फिर से है। इसमें प्रतियोगी शब्द का अर्थ क्या होगा? घट। ये सबको याद है कि नहीं? ये प्रतियोगी हो जाएगा घट, अवच्छेदक हो जाएगा घटत्व, अनवच्छेदक हो जाएगा वन्यत्व। प्रकृति हेतुता अवच्छेदक अवच्छिन्न हेतु, उस अधिकरण में जिसका अभाव हो, हेतु अधिकरण में किसका अभाव? घट पट अन्य किसी का अभाव हो सकता है, लेकिन वन्यत्व अवच्छिन्न जो होगा उसका वहां अभाव नहीं होगा। तो जो वहां अभाव प्रतियोगिता का अनवच्छेदक होगा, तो साध्यता अवच्छेदक अवच्छिन्न साध्यवत्व बोधजनक वाक्यत्व, और जो साध्य का भी बोधजनक हो, कौन सा साधक? जो साध्यता साधक नहीं, साध्य। कौन सा साध्य? जो साध्यता अवच्छेदक अवच्छिन्न साध्य। ऐसे तो साध्यता अवच्छेदक अवच्छिन्न मतलब वन्य साध्य, साध्यवत्व। साध्यवत्व कौन होगा? नहीं, साध्यवत्व हो जाएगा पर्वत। पर्वत क्योंकि पहले दिया प्रकृत हेतुता अवच्छेदक अवच्छिन्न हेतु अधिकरण, जिसमें घट की वृत्ति नहीं है लेकिन वन्य की वृत्ति हो, ये हो गया उदाहरण। तो पर्वत लो अथवा महानस ले लो, महानस में हो जाएगा। इति फलितार्थ, क्योंकि व्याप्ति आपको मिल रही है महानसादि। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।